हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो डोपामिन डिटॉक्स होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो हमारा डोपामिन होता है, हमारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको बेस लेवल पे ले आ रहे होते हैं। होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन या फिर और कई चीज़ों को जब कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो हमारे ब्रेन में डोपामिन होता है वो ट्रिगर होता है। और ये जो डोपामिन होता है, ये एक फीलिंग ऑफ गुड की फीलिंग देता है हमें, जो कि अच्छी होती है जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ हम जाते हैं, तो डोपामिन डिटॉक्स एक तरीके से एडिक्शन को क्या कहते हैं वो मतलब जन्म देता है। क्योंकि जो डोपामिन होता है वो हमें बार बार अच्छा फील करवाता है, तो हम वही काम ज़्यादातर करते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा लगे। और वो ज़्यादातर तौर पे एडिक्शंस होते हैं जो कि कई बड़े बड़े लोग डिज़ाइन करते हैं आपके अटेंशन स्पैन को ख़राब करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसे मतलब क्या क्या ऐसे मेथड हैं जिसकी मदद से आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट के बारे में। अब ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि आप डोपामिन को मतलब जो आपके रिसेप्टर है उसको वही ना करो, उनको स्टिमुलेट ही ना करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा रिमूवर की जगह रिप्लेसमेंट में फोकस करना चाहिए। और ये सिर्फ डोपामिन की बात नहीं है, ये कई सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स पे भी फॉलो होता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को जब करने जा रहे होते हो और उसको एकदम से छोड़ने वाले होते हो, तो उसको एकदम से छोड़ने की जगह उसको रिप्लेस किया करो। और ज़्यादातर टाइम पे उसको छोड़ा भी मत करो, थोड़े टाइम तक किया करो, धीरे 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 कम किया करो। तो अब चीप डोपामिन के अगर हम देखें, तो यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं ये सब चीप डोपामिन के सोर्सेस हैं। और इनके रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ पे कुछ डोपामिन के सोर्सेस लिखे हुए हैं, जो कि क्या कहते हैं, इनके गुड डोपामिन सोर्सेस हैं। आप यहाँ पे बुक रीड्स कर सकते हो, जैसे कि नॉवेल्स हो गया, और क्या कहते हैं कुछ सीरीज़ में क्या कहते हैं बुक्स आती हैं, जैसे नॉवेल्स हो जाती हैं। और भी कई सारी तरीके की बुक्स आती हैं फैंटेसीज़ वाली, वो सब भी रीड कर सकते हो। अब होता क्या है कि जब तक ये इंटरनेट नहीं था, उससे पहले लोगों के अंदर पढ़ने का ही एडिक्शन था। लेकिन वो जो मतलब स्टिमुलेशन देता था हमारे ब्रेन को, वो उस लेवल की नहीं था जितनी ये आज के टाइम पे क्या कहते हैं हमको मोबाइल देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को के ऊपर फोकस करोगे, तो कुछ बेहतरी मतलब कुछ ना से तो कुछ बेहतरी अच्छा है। बहुत ज़्यादा ख़राब करने से अच्छा तो यही है ना कि थोड़ा सा ही ख़राब हो बस खाली। ख़राब भी नहीं होगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और भी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इंक्रीज़ होंगी। तो बुक रीडिंग की तरफ आप अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा ये मतलब सुनने में तो थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन आप गेम्स खेल सकते हो। गेम्स लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेल लो, जैसे कि पबजी हो गया, और भी जितने कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं जिसमें मतलब रिपिटेटिव चीज़ें हो रही होती हैं। आप सिर्फ जा रहे होते हो, लॉबी में जा रहे होते हो, गेम स्टार्ट करते हो, मारते हो, वापस आ जाते हो। उन गेम्स को छोड़ के जो प्रोग्रेस वाली गेम्स होती हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट हो गया, और भी कोई क्या कहते हैं गॉड ऑफ वॉर जैसे है, और भी जितनी भी सीक्वेंस में असैसिन क्रीड की होती है, वो जितनी स्टोरी लाइन बेस्ड गेम्स होती हैं उनको खेल सकते हो। अब उससे होगा क्या ना कि जब आप ऐसे ऐसे प्रोसीड कर रहे होते हो, तो आपका दिमाग जो रहता है वो एक जगह पे फोकस रहता है। अनलेस कि आप क्या कहते हैं मार धार कर रहे हो, तो उससे कॉर्टिसोल तो अलग बढ़ता ही बढ़ता है। उसके अलावा आप सेम चीज़ ही कर रहे होते हो, तो उसमें मज़ा नहीं आती है। मज़ा मतलब बहुत ज़्यादा आने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता। इसके अलावा आप निंटेंडो जो जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि क्या एक वो आता था, निंटेंडो करके आता था, जिसमें मतलब छोटे छोटे गेम्स होते थे, क्या कहते हैं हाफ ऑफ एम बी के। तो वो जितने भी गेम्स होते हैं उनको आप खेल सकते हो, इनसे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट करने से होता क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका दिमाग जो होता है वो क्या कहते हैं डोपामिन की जगह सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन जो होता है ये भी डोपामिन की तरह होता है, लेकिन ये मतलब ये भी अच्छा उसी का काम करता है, लेकिन ये स्टिमुलेट नहीं करता है।
सेरोटोनिन क्या करता है, आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाता है। अब जब भी वर्कआउट, अगर आपने कभी किया होगा वर्कआउट, तो आपको ये फ़ीलिंग पता होगी कि जब वर्कआउट करके हम उठते हैं और क्या कहते हैं आधा 1 घंटे बाद मतलब वो करते हैं और जब हमारे मसल में हल्का सा पेन होता है, सुबह उठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मेरे साथ तो यही होता है। आपका पता नहीं। तो जो सेरोटोनिन होता है, वो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाता है, तो वर्कआउट आप कर सकते हो। इसके अलावा अब दूसरे स्टेप में आता है माइंड फिक्स करने का। अब माइंड फिक्स आप कैसे करोगे? आपको मेडिटेशन करना चाहिए 5 मिनट से 5 मिनट तक। 5 मिनट तक भी नहीं, मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, लेकिन 5 मिनट मतलब कि 5 मिनट अगर आप करोगे तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा खासा सुधर जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्लो स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जब इनिशियल फेज़ में स्टार्ट कर रहे होगे तो बहुत हाई चांस है कि आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, आपको एक जगह बैठ जाना है और अपनी ब्रीथ पे क्या कहते हैं वो फ़ोकस करते हुए, कोई भी अगर आपको चैंट आता है तो वो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ब्रीथिंग पे फ़ोकस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको अपने स्लीप शेड्यूल को फ़िक्स करना है। स्लीप शेड्यूल को कैसे फ़िक्स करना है, आपको हर दिन एक टाइम पे सोने जाना है और एक टाइम पे उठना है। अब ये क्या कहते हैं थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आप जब इनिशियली करोगे तो आप नहीं उठ पाओगे। अलार्म क्लॉक की मदद से आप उठ भी जाओगे, लेकिन वो आपकी नींद को मतलब पूरे अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 4-5 दिन तक ऐसा करो कि एक टाइम पे सो जाओ, लेकिन उठने का टाइम फिक्स मत रखना। जब आप मतलब फिक्स मत रखना, और जब आप सोओगे और सो के उठोगे तो आपको धीरे-धीरे खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस टाइम पे उठते हो। नेचुरली आपके किस टाइम पे आँख खुलती है। तो वो जब आप 4-5 दिन ऐसे करते रहोगे, सबसे पहली बात तो आपको स्लीप डिप्रीवेशन ख़त्म हो जाएगी और आपको टाइम पता चल जाएगा कि आपकी जो स्लीप साइकिल है, सर्कैडियन रिदम है, वो कितने बजे से कितने बजे तक रहती है। तो ये हो गया आपका स्लीप शेड्यूल के बारे में। अब बात करते हैं डूम स्क्रॉलिंग के प्रॉब्लम के बारे में। डूम स्क्रॉलिंग स्पेशली जो इंस्टाग्राम पे है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके लिख रखे हैं कि आप ग्रे स्केल फ़िल्टर लगा सकते हो। ग्रे स्केल फ़िल्टर से होता ये है कि हमारे जो मोबाइल के अंदर जो कलर्स होते हैं, वो डल हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर स्टिमुलेशन नहीं जनरेट होता है। तो जब स्टिमुलेशन नहीं आएगा तो डोपामाइन रिसेप्टर्स ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं डाउन हो जाएँगे, जिसकी वजह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग गुड वाली वो जो होती है, वो नहीं फ़ील होगी। फिर बात करते हैं पासवर्ड चेंज के बारे में। जब आप अपने मोबाइल नहीं सॉरी इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करते हो और उसको कुछ बड़ा सा लिख देते हो और उसको कहीं पे भी मतलब ऐसे एक कागज़ पे आपने लिख लिया, उसके बाद उसको कहीं पे छुपा दिया और आपने अपने मोबाइल का एक्सेस कम कर दिया, इन शॉर्ट कह सकते हैं। आपने किसी ड्रॉअर में रख दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया कहीं पे, तो उससे होता क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और जब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग होता है, ये एटॉमिक हैबिट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, एक बुक है बहुत अच्छी, उसके मैं आगे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊँगा। तो वो जो बुक है वो कहती है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एनर्जी लॉस को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि अगर किसी काम को करने में अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रेजिस्ट करेगा। आप क्यों नहीं वर्कआउट कर पाते हो, आप क्यों नहीं पढ़ाई कर पाते, क्योंकि वो चीज़ें हाई एनर्जी डिमांड करती हैं। और हाई एनर्जी डिमांड करने के लिए आपको डिले ग्रेटिफिकेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये पढ़ाई हो गया, वर्कआउट हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं, कंटेंट क्रिएशन हो गया, जिन सब चीज़ों में टाइम लगता है, उससे डोपामिन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों से करोगे तो आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा और आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स होंगे वो बेस लाइन पे भी होंगे। इसलिए हमेशा क्या कहते हैं हार्ड चीज़ों पे क्या कहते हैं फ़ोकस करने पे फ़ोकस करना चाहिए। तो अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सिट आइडल। सिट आइडल का मतलब होता है खाली बैठना। अब खाली क्यों बैठना है, ये तो मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है। अब होता क्या है ना, जब हम खाली बैठते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेस लाइन पे जा रहे होते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम खाली बैठे हो, सिर्फ दीवार को घूरे जा रहे हो, तो उससे होता क्या है ना, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो रिस्टोर होना स्टार्ट कर देता है। तो जब अटेंशन स्पैन हमारा रिस्टोर हो रहा होता है तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे डोपामिन रिसेप्टर सही हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो चीज़ें होती है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्पेशली, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको नए नए आइडियाज़ लाने के लिए। आपको अगर नए नए वीडियो आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप खाली बैठ सकते हो अपने साथ और आपको कई सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता था, ये ग्राफ होता है किसी भी मतलब कि नेगेटिव हैबिट को छोड़ने का। जब भी आप मतलब किसी भी इनिशियल स्टेज में होगे, इनिशियल स्टेज में होके 0 डे पे
तो उसमें होगा क्या, आपके मतलब ज़्यादा दर्द नहीं आएगी। डे 1 से लेके 7 जब का जो पीरियड होता है ये सबसे टफ होता है, क्योंकि इस पीरियड जो टाइम होता है इसमें हमारी जो अर्ज होती है ना किसी भी चीज़ को करने की, तो वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड होती है। फिर 7वें दिन के बाद धीरे 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 जब नॉर्मलाइज होने लगता है, हमारा ब्रेन जो होता है उसको अडेप्ट करने लगता है, तब क्या कहते हैं, हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल होने लग जाती है। धीरे 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 फिर से ये मतलब कि ऐसे ही हो जाता है। फिर आपको वो काम करने के लिए मतलब कि आपका दिमाग आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो यही था आज का वीडियो डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर। इसकी एक बुक भी आती है, उसके साथ मैं क्या कहते हैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको मैं बुक भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसमें लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बुक है। तो उसकी अगर मैं चाहूँगा तो सीरीज़ भी बना दूंगा बुक की, मतलब बुक समरी टाइप की 3-4 वीडियो लेके। तो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।